जय जय श्री राधे श्याम। एक सिद्ध संत हुए हैं माधव दास जी। ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि राजेश्वरानंद जी महाराज माधव दास जी की इस कथा को बहुत सुंदर ढंग से सुनाते थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे माधव दास जी, कृष्ण के अनन्य भक्त, सखा भाव, और अपने जीवन के उत्तर काल में वे जगन्नाथपुरी में रहने लगे थे। भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक वृद्धा के यहां भिक्षा लेने जाते तो वह गालियां देती, किंतु माधव दास जी तो ठहरे संत, दयालु कृपालु, हंसकर वापस आ जाते हैं, किंतु नित्य जाते हैं। लोग कहते, संत जी जब वह बुढ़िया आपको कुछ देती नहीं तो बार बार क्यों उसके पास जाते हैं? तब माधव दास जी कहते कि वह तो वह देती है जो कोई नहीं देता। बुढ़िया प्रायः खिन्न रहती थी, क्योंकि उसके पुत्र की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, किंतु पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। वृद्ध माता के कोई पोता नहीं था। और एक दिन जब माधव दास जी पहुंचे उस वृद्ध माता के यहाँ, तो वह अपने आंगन को लीप रही थी। हाथ में गंदा गोबर मिट्टी से सना हुआ कपड़ा था, पोता। और जब माधव दास जी ने आवाज लगाई भिक्षाम देहि, तब उस वृद्धा ने क्रोध में आकर वह गंदा पोता ही माधव दास जी को दे मारा। माधव दास जी ने वह पोता उठा लिया। अब तो बुढ़िया घबराने लगी, कहीं संत साप न दे दें। किंतु माधव दास जी तो सिद्ध संत थे। उन्होंने कहा, माधव दास उत्तर इसी का देगा, पोता तूने दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। और उस पोते को अपने थैले में रख लिया। माधव दास जी तो आ गए, किंतु भगवान की असीम अनुकंपा से, संत के आशीर्वाद से 9 माह बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। अब तो वह वृद्ध माता खुशी से नाचने लगी और संत का धन्यवाद करने लगी, उनकी विनती करने लगी, और अपनी सखियों से, सहेलियों से कहती कि मैंने संत का बहुत अपमान किया, किंतु फिर भी मेरे घर पौत्र का जन्म हो गया। पोता दियो ने प्रेम बस, रिसवस दीनो मार, ऐसे पुण्य सो सखी, मेरे पोता खेलत द्वार। हे सखी, मैंने तो संत का अपमान किया था, क्रोध में पोता गंदा कपड़ा उन्हें मारा था। यदि मैं प्रेम से उन्हें कोई प्रसाद देती, कोई उपहार देती, तो पता नहीं मुझे
क्या प्रसाद मिलता। तब संत माधवदास जी ने उस गंदे कपड़े को अपनी कुटिया में ले जाकर जल से साफ किया और उसकी बत्तियां बनाई, उसे घी में डाल दिया, दीपक जलाया गया और वह दीपक भगवान की आरती में जला। अब तो वह पोता यही कह रहा है, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल दे ता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता था रोता सदा जहां रक्त और पीव, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। इस प्रकार माधवदास जी ने उस पोते को भी एक गंदे स्थान से ले जाकर भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया और उस वृद्ध माता को भी पौत्र सुख प्राप्त हुआ। संतों की कृपा ऐसी ही होती है। ओम।